हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाइल्डहुड स्कूल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10th के लिए 1.1 हम आज करने वाले। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल दी है, उसमें बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। आज हम रियल क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एक्सरसाइज 1.1 के हैं, क्लास 10th के लिए वीडियो है। ओके, यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और आज हम सीखेंगे प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर 140 लिखा हुआ है, तो 140 का प्राइम फैक्टर आप निकाल लीजिएगा। बहुत ही इजी होते हैं। देखिए, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं तो प्राइम फैक्टर निकालने का एक ही रूल है कि प्राइम नंबर से ही आप प्राइम फैक्टर निकालिए। किससे निकालेंगे? प्राइम नंबर से ही आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो आप से छोटा प्राइम नंबर देखिएगा कि 2 अगर आप देखेंगे यहां से तो 14 7 टाइम गया, 0 एज इट इज आ गया। फिर यहाँ पे यार 35 आएगा। ओके, यहाँ पर फिर से आप 3 से आप 5 से काट सकते हैं। ओके, 7 टाइम जाएगा, ये गया और ये 1। ओके, तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 और 7। ये क्या है? प्राइम फैक्टर है किसके? 140। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ओके, 5 मल्टीप्लाई विथ 7। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। ओके, इसका तो इसको भी हम एज इट इज कर लेते हैं। ये कितनी बार जाएगा? 7 टाइम। फिर से गया, यहाँ पर 8 आएगा। ओके, ये फिर से 2 से जाएगा, ये 3 टाइम, ये 18 यानी 9 टाइम गया। अब इसको आप 3 से काट दीजिएगा, 3 से आप डिवाइड हो जाएगा 1 और 3, ये 13। ओके, 13 इज अ प्राइम नंबर। तो आप देख सकते हैं कि प्राइम नंबर को प्राइम नंबर ही डिवाइड करता है। ओके, सेम नंबर जिसकी टेबल नहीं आएगी, 13 की टेबल 13 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 13 खुद से ही डिवाइड होगा। ओके, यहाँ पर हमें पता चल गया 156 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई विथ 13। तो इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 3 इंटू 30 लिख सकते हैं। ओके, एज इट इज आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इसको आप कैसे कर सकते हैं? ओके, इसको भी आप करिए, 2 से करिएगा। 2 से नहीं करेंगे आप, शायद तो 5 से कर सकते हैं या 3 से भी कर सकते हैं। आप 5 से कर लीजिएगा। ओके, मैं ये सारे करके आपको बता देता हूं, ठीक है? ओके, मैंने ये सारे सॉल्व कर दिए जल्दी। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला तो मैंने कर दिया है। देखिए, 5 की टेबल पड़ी, आप देखिएगा, आप 38 दिया है तो 5 से बन जाए 35। ओके, और 5 6 जा 30। ओके, यहाँ पर ओके, ये हो गया 5 के। ओके, 30। ठीक है, आपका 32 था 30। ओके, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। ओके, फिर 5 बन जाए 5, यहाँ से 2 बचा तो 5 5 जा 25। ओके, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 5 3 या 15। अब 3 का आप पढ़ेंगे टेबल, बिकॉज ऑफ आप देखिएगा 15 है, 153 है, तो 3 5 जा 15 और 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, 2 बचेगा जैसे 21, तो 3 7 जा 21। और 17 की टेबल में 17 आता है और किसी की टेबल में 17 आता नहीं है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। ये इसके फैक्टर्स है, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ओके, इसी प्रकार आपका 5005 का है, 5 का डिवाइड दिया, 5 में 1 0 0 और 5। ओके, अब ये कैसे कटेगा? 7 में 7। ओके, 10 में से यहाँ पर 3, तो आपके देखिए 7 4 जा 28। यहाँ से फिर यहाँ पर 2 बचेगा 21, 7 3 21 होता है। ओके, इसी प्रकार आप देखेंगे 1 4 3, ये किसका? देखिए, आप 11 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, तो 11 में 11, यहाँ से 3 बचेगा, 11 3 या 33। ओके, तो यहाँ पर 13 और 13 की टेबल में से 13 एक ही बार आता है, 13 की टेबल में, मतलब किसी की टेबल में आता ही नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके फैक्टराइजेशन मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, कहाँ पर 5 0 0 5। ओके, तो यहाँ पर 5 है, 7 है, 11 है और 13। ओके, ये हो गया। इसी प्रकार आपका ये वाला नंबर है 7429, इसका 17 का टेबल पड़ा। ओके, इसी प्रकार ये आपको करेंगे तो इसको कर दीजिएगा 7429। ओके, इसके फैक्टराइजेशन है आपके ये। ओके, 23। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इसके आगे आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या होता है सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई विद एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, अब हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं
फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उसको मैं कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 26 एंड 91। ओके, ये ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको पहले आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको ये वेरीफाइड करना है ओके कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता है किन्हीं दो प्रोडक्टों के किन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि पहले एलसीएम निकाल लो दो नंबर का, फिर एचसीएफ निकाल लो, फिर उनका प्रोडक्ट निकाल लो। ओके, बिल्कुल सिंपल है। तो हम यहाँ पर जो है रबर कर लेते हैं 26। ओके, यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए 1 3। ओके, कितने बार 13 टाइम जाएगा 1। ओके, तो इजी है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पर 91 का कर लीजिए। 91 का देखिए कैसे करेंगे, 91 में आप देखिएगा 7 से कर लीजिए, 7 से आएगा 7 1 बार जाएगा। ओके, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। ओके, 3 यहाँ पर आ जाएगा, फिर से 13 आएगा। ओके, ये आ गया 30। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, आप देखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ, ओके, प्राइम फैक्टर ऑफ 26 क्या निकला हमारे पास, 102 निकला, रेट 30 निकला। ओके, एज इट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 क्या निकला हमारे पास, 7 और 30 निकला। ओके, अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ओके, क्या निकालते हैं सबसे पहले, एचसीएफ। ओके, एचसीएफ में क्या देखते हैं, फैक्टर्स, तो फैक्टर तो सारे हैं, फिर फैक्टर में कॉमन क्या है, 13। क्या कॉमन है, 13। तो भैया 13 है और 13 दोनों के पास एक एक बार है। दोनों के पास कितना है, 1 टाइम है, एक ही बार है दोनों के पास। तो हम 13 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ। क्या आ गया, एचसीएफ हमारे पास 13 आ गया। ओके, एलसीएम क्या आएगा, मल्टीपल है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे जो भी, देखिए एलसीएम में सारी चीजें लेनी होती है, सारी चीजें लेनी होती हैं। क्या लेना होता है, सारी चीजें लेनी होती है, तो सभी के नंबर आप लिख देंगे। ओके, यहाँ पर 2 है, बिल्कुल लिख दीजिए, यहाँ पर 7 है, लिख दीजिए। अब देखिए 13 दोनों के पास है, 13 दोनों के पास है। अगर 13 दोनों के पास एक एक बार है तो दोनों के पास एक ही बार लिखना है, ये हो गया 13। ओके, ये हो गया आपका 13। तो एचसीएफ तो आ गया आपका 13 और एलसीएम आपका जो आएगा वो आएगा आपका कितना, 182। कितना आएगा, 182। ठीक है, अब हम इसे इस फॉर्मूले में रख देते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ओके, इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद सेकंड नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ठीक है, ये रख देते हैं हम इधर। तो एलसीएम क्या है आपका 182, एचसीएफ कितना है 13, फर्स्ट नंबर कितना दिया था आपका 26। ओके, और सेकंड नंबर दिया था 91। ओके, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 2366। ओके, कितना आएगा 2366। एज इट इज यहाँ पर भी आपका क्या आएगा 2366। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है कि जो भी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है किसी दो नंबर का, वही उन दो नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ओके, इसी के अब आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, देखिए अब अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट वो 510 और 92 का आपको रिलेशन निकालना है। और इस रिलेशन में हम देखिए क्या करेंगे, 510 के जो प्राइम फैक्टर हैं, ओके, क्या है 510 के प्राइम फैक्टर वो लिख देंगे। यहां से प्राइम फैक्टर क्या है आपके 2 5 17 और आपका 3 आया है। ओके, ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर। अब आपको 92 के प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं, 2 मल्टीप्लाई विथ 2। ओके, और आपका 23। अब आपको एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ मतलब देखिए पहले तो आपको फैक्टराइजेशन निकाल लेने हैं, फैक्ट निकाल लिए, फिर आपको ये देखना है कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। अब देखिए ये कॉमन आ रहा है 2, यहां से कॉमन आ रहा है। ओके, यहां से 3 कॉमन आ रहा है। ओके, 3 कॉमन कहां आ रहा है भाई, 23, सॉरी फॉर दैट। ओके, 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास जो भी कॉमन आ रहा है 2। ओके, यहाँ पर 2 एक ही बार कॉमन आ रहा है एक ही बार कॉमन, 2 ही कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से 2 ले लिया। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया 2। ओके, अब एलसीएम में क्या है, एलसीएम, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। ओके, अब एलसीएम में जो भी चीजें देखनी थी, जो ज्यादा बार आ रहा है वो पहले लिख लीजिए।
जो ज्यादा बार कॉमन आ रहा है वो पहले लिख लिया, नहीं 2 टाइम आ रहा है तो मैंने 2 टाइम लिख लिया। ओके, अब जो भी बच गया वो भी लिख लीजिए। 5 बच गया हमारे पास, ओके, 17 बच गया हमारे पास, 3 बच गया हमारे पास और 23 बच गया हमारे पास। ओके, तो ये सारा का सारा क्या है, एलसीएम आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 23,460। ओके, 23,460 इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू, ओके, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है। ओके, तो कैलकुलेशन जरूर करिएगा। इसके बाद हमें इसके रिलेशन में रखना है। ओके, एलसीएम, एचसीएफ और आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विथ सेकेंड नंबर। ओके, अब फर्स्ट एलसीएम क्या था हमारा, ये था 23460 और एचसीएफ कितना है, 2 है। फर्स्ट नंबर हमारा कितना था, 510 है। सेकेंड नंबर ये है। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 की 2, 1 आएगा, 8 और 9, ओके, 3 6 और यहाँ से 4। ओके, ये आ गया, ये भी एज इट इज आएगा 4920। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता है, इसको आपको और दिख जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसके फैक्टराइज कर लिए 336 और 54 के। तो 336 के ये फैक्टराइजेशन आए हैं वो आए हैं आपका, एक तो पहले 2 लिख लीजिए एक साथ, जो ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू दी है वो आपको पहले लिख लेनी है। ओके, तो 2 कितनी लिखी है, 2 कितने में, 1 2 3 4 टाइम लिखा है। ओके, तो 4 टाइम लिख लिया, 3 लिख लिया मैंने और 7 लिख लिया। ओके, इसी प्रकार 54 है, जो ज्यादा वाला है वो पहले लिख लीजिए, ज्यादा वाला है वैसे तो आपका। ठीक है, 2 इधर है तो 2 लिख लिया पहले, 3 है तो कोई बात नहीं। ओके, आपकी इच्छा। ठीक है, अब हमें निकालना एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, कॉमन। ठीक है, कॉमन में क्या है, देखिए 2 सबसे पहले एक बार कॉमन है तो 2 लिख दिया। ओके, 3 यहाँ पर भी एक बार कॉमन है और 3 यहाँ पर भी एक बार कॉमन है। ओके, ध्यान दीजिएगा जितने बार कॉमन है उतना लिखेंगे। ओके, अब 2 इसके साथ में यहाँ पर एक ही 1 टाइम कॉमन है, यहाँ पर 3 इसके साथ 1 टाइम कॉमन है तो हम इसको 1 टाइम ही लिखा जाएगा। ओके, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा एचसीएफ आएगा वो आएगा 6। अब एलसीएम पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपको समझ में नहीं आया किसी को तो प्लीज एलसीएम एचसीएफ को एक बार आराम से ध्यान दीजिएगा। एलसीएम एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है, आप चाहे तो दोनों नंबर का साथ में फैक्टराइजेशन कर दीजिए और सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी एलसीएम आ जाएगा। ओके, वो भी इजी तरीका अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो। ओके, लेकिन फिर भी ऐसा निकालना आपको जरूरी है, निकालना आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी लाइन किसकी है और एक कॉमन क्या है, 2 है। ओके, तो 2 को इतने बार लिख लेने हैं, 4 टाइम ऊपर दिया है तो 4 टाइम लिख देते हैं। ओके, अब 3 यहाँ पर 3 टाइम लिखा हुआ है तो 3 टाइम लिख देते हैं क्योंकि कॉमन भी आ रहा है। ओके, तो 2 भी इतनी बार आएगा, 3 और 3 टाइम आएगा। ओके, और जो बच गया उसको भी लिख दीजिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3020 आएगा। क्या आएगा, 3020, यहाँ से 24 आएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम हम लग देते हैं, एचसीएफ रिलेशन में फर्स्ट नंबर, ओके, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, अब एलसीएम कितना आया था हमारा 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 6 आया है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा 336 है, यहाँ पर 54। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 आएगा। ओके, यहाँ पर भी सेम आएगा 18,144। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आई होप जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चाइल्ड स्कूल के अगर आप जो है डिटेल चाहते हैं और भी चीजें पढ़ना चाहते हैं, वहां से और भी चीजें जाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन चाइल्ड स्कूल का नंबर और एड्रेस है, वहां पर जाकर आप कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो और ऑनलाइन फीस स्टडी पर भी आते रहिएगा, बहुत सारी वीडियोस है ऑनलाइन फीस स्टडी जो आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।